तो दोस्तों जेपी पावर ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बताता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1583 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1226 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1438 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 18% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। यहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं वही कि 9% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला, लेकिन साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। और मोस्टली देखा जाता है कि पावर सेक्टर की कंपनी के जो नंबर है उनको साल दर साल ही चेक किया जाता है। तो ऐसे में साल दर साल कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1196 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1070 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1186 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 278 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 182 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 182 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है साल दर साल फ्लैट आपको देखने को मिला, लेकिन इसके पीछे दो रीजन है। फ्लैट होने के पीछे भी दो रीजन है। पहला तो टैक्स है। टैक्स देखें तो कंपनी का टैक्स साल दर साल डबल होता हुआ देखने में, जी हाँ डबल है। कंपनी का टैक्स साल दर साल डबल होता हुआ देखने में, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है। और दूसरा अगर आपने गौर किया हुआ तो कंपनी के अदर इनकम, क्योंकि अदर इनकम भी पिछले साल थोड़े ज़्यादा थे, 78 करोड़ के आसपास कंपनी का अदर इनकम थे, जबकि इस क्वार्टर में 40 करोड़ के आसपास ही है। तो अदर इनकम में भी कंपनी को कम रेवेन्यू इस क्वार्टर में जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से भी कंपनी का प्रॉफिट कम आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं इन दो वजहों से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बेसिकली जो ऑप्शन मतलब जो कंपनी दिया है वो तो बताना ही पड़ेगा। तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट है, क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 31 पैसे के आसपास था, पिछले साल देखते हैं 21 पैसे का। अभी देखें तो 20 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास नहीं है, हालांकि थोड़ा सा नेगेटिव भी आप कहना चाहेंगे, क्योंकि बेसिकली रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट गिर रहा है, तो वो तो नेगेटिव हुआ। लेकिन उसके पीछे थोड़ा टैक्स और कंपनी के अदर इनकम का सपोर्ट है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।